हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो फॉर मोर। आज हम इस वीडियो में पेटीएम के शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका करंट मार्केट प्राइस 472 रुपए है। लेकिन जब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था, उस समय इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई था और लोगों को उम्मीद थी कि ये स्टॉक ही हमें एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। जैसा कि आप इसके चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं, जब ये ओपन हुआ था तब इसका प्राइस 1560 रुपए और उसके बाद इसने 1798 रुपए, लगभग 1800 का हाई बनाया था। लेकिन उसके बाद से जो इसमें हमें तेजी से गिरावट देखने को मिली है, ऐसा लगता है कि यह स्टॉक बड़ी ही ऊंचाई पर था, जो वहां से धड़ाम से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इसके असली कहानी के बारे में जानेंगे कि आखिर यह स्टॉक यहाँ से और भी नीचे जा सकता है या फिर इसमें ऊपर आने की संभावना है। और इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इस कंपनी का टारगेट प्राइस 1285 रुपए दिया हुआ है और ये टारगेट आईसीआईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड ने दिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, तो आज हम इसका ही विश्लेषण करने वाले हैं। तो यदि फ्रेंड्स आप इस वीडियो को यहाँ से छोड़ के जाते हैं तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि आखिर ये कंपनी कैसे परफॉर्म करने वाली है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन, ताकि इस तरह के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,634 करोड़ रुपए का है, लेकिन इसका वैल्यूएशन 26,079 करोड़ रुपए का। तो इस हिसाब से देखें तो ये स्टॉक अभी भी हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहा है और इस कंपनी के ऊपर डेट 220 करोड़ रुपए का है, जो इसके वैल्यूएशन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम है। इसका सेल्स ग्रोथ 36% से हो रहा है, लेकिन इसके प्रॉफिट ग्रोथ में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है। और इसके अलावा जब आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखोगे तो उसमें भी कंपनी को लगातार लॉस ही हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम कंपनी को 2686 करोड़ का लॉस हुआ था और उससे पहले 2325 करोड़ का, उससे पहले 1560 करोड़ का। तो इस तरह से देखें तो पिछले 3 सालों में जो इनका रिजल्ट है वो बेहतर नहीं है, बल्कि इसके लॉस में ही बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से देखें तो ये किसी भी तरह से फेवरेबल कंडीशन नहीं है। और इसके अलावा इसका सेल्स देखें तो सेल्स में तो इनके बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मार्च 2021 में इनका सेल्स 2667 करोड़ का था, जो मार्च 2022 में 3892 करोड़ का हो गया है और अब 4664 करोड़ का। तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि कंपनी अपने सेल्स को बढ़ा रही है। लेकिन जब तक कंपनी कॉस्ट कंट्रोल नहीं करती है तब तक कंपनी का कंडीशन ठीक नहीं होने वाला। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा ली है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट लास्ट टाइम 1305 करोड़ का था, लेकिन अब वही 3293 करोड़ का हो गया है। और इसके अलावा जब आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एफआईआई की होल्डिंग 77.26% है और डीआईआई की होल्डिंग 1.33% और पब्लिक की होल्डिंग 21.49%। जून 2022 में एफआईआई की होल्डिंग मात्र 5.45% थी, लेकिन अब वो 77% हो गया है। तो मतलब कि ये कंपनी पूरी तरह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ही कंट्रोल कर रहे हैं। अब इंडियंस के पास इसके कंट्रोल की पावर नहीं है। अब जो ओनरशिप राइट है वो फॉरेन में चला गया है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होने वाला है। तो मेरे अनुमान के हिसाब से इस स्टॉक में हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब तक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को ठीक नहीं करती है, तब तक हमें इसमें कुछ भी अच्छा पॉजिटिव न्यूज नजर नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी की असली कहानी यही है। भले ही यह एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी हो, लेकिन जब तक आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जब तक आप कंपनी में कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो वो कंपनी किस तरह से प्रॉफिटेबल होगी। और इसके अलावा जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी मार्केट में बड़ी ही तेजी से अपने पैर पसार रहे हैं। और फ्रेंड्स, लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का डिसीजन इसलिए लिया था कि जब कंपनी ये लिस्ट हो रही थी उस समय इस कंपनी ने आरबीआई के पास एक एप्लीकेशन दिया था, जिसमें ये बताना चाहती थी अब हम ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करेंगे। लेकिन इस एप्लीकेशन को आरबीआई के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, तो जिसकी वजह से कंपनी में वो एक्सपांशन देखने को नहीं मिला जो कंपनी के मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा शुरू होती तो इस कंपनी का रेवेन्यू बहुत ही तेजी से बढ़ता, क्योंकि नहीं इनके अपने ब्रांचेस पे खर्चे करने पड़ते और नहीं अदर एक्सपेंसेस। तो इस शेयर्स को मुझे नहीं लगता कि आपको इस समय खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, ये मेरा तो पर्सनल एडवाइस रहा, लेकिन यदि आप इसमें कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक को खुद से भी एनालाइज जरूर करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें।